मैंने तेल की बोतल उठाई हुई थी। भाई ने मुझसे बहुत अजीब बात कही, जिसे सुन कर मैं परेशान हो गया और वो कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफा ताज्जुब। भाई ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हायत से पूछा, लाइट बंद क्यों करवा रही हैं? मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही भाभी की मैंने मालिश करने के लिए करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी चेरिया में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे भाई शादी के कुछ दिन बाद वो अमेरिका चले गए थे क्योंकि अपना कारोबार था। अब घर में अम्मी अब्बू और वहाँ उनका अपना घर पहले ही रहते थे। मेरी भाभी जवान और मेरी भाई जवान खूबसूरत थी। उनको देखकर मेरे दिल को कुछ होता था। भाई अक्सर यही कहती थी कि उनके सर में बहुत दर्द होता है। इसमें मैं बात यही थी भी भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और अम्मी की उम्र ज्यादा हो गई थी। घर की जिम्मेदारी के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए भाई ने हमारी जरूरत के लिए शादी कर ली। और भाई अमेरिका जाते वक्त भाई बोले, भाई का ख्याल रखना। भाई के लिए से मैं बहुत अयाशी करता था और चाहता था कि भाई मेरी शिकायत भाई से ना करने। रात के 12 बजे के वक्त भाई ने मुझे आवाज देकर 12 बजे के वक्त भाई ने मुझे आवाज कर वजह अपने कमरे में बुलाया तो मैंने ये सोचा कि भाभी को मेरे साथ कोई जरूरी काम होगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई, क्योंकि भाई इस तरह अपनी हुई थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैंने घबरा कर रख गया और कहा कि भाभी कोई काम है, मुझे आपने आवाज दी है। क्योंकि भाई घर पर दुपट्टा पहन के रखती थी और आज बिना दुपट्टे के मैं देख के हर उन हो गया और वो मेरी आवाज कन में देख के हैरान हो गया और वो मेरी आवाज सुनकर कहने लगी, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो अभी भी बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई है थी। वो मैं कमरे में चला गया। मेरी नजरें भकी हुई थीं। भाभी ने मुझे नजरें झुकाकर देखा तो बोली, शर्माने की बात नहीं है। भाभी ने गर्दन मेरी तरफ की और बोली, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो और हर काम तुम ही करते हो। सयारा हो हर ही है मेर शौहर तो परदेस होते हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस ही सोचकर मैंने मेरे साथ रहोगे भाई की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई इनकी तरफ। मैंने देखा तो कहने सर दर्द लेने लगी। मेरे सर में दर्द है क्या, तुम मेरे मसाज कर दोगे? मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था? भाई ने मुझे आजमाइश मैं डाल दिया था कि अब मैं क्या करूं, और सोच में पड़ गया। भाभी किसी किस्म की औरत है, देवर को मसाज करने को बोल रही है। भाई को शर्म नहीं आती, क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, और वो भी अपनी देवर से कोई और होता तो मैं साफ इनकार करता देता। लेकिन मैं उस वक्त भाई की टकरों पर पल रहा था, इसलिए भाई के आगे जबान चलाने की जुर्रत नहीं थी और नहीं इनकार करने की। भाभी ने मुझे इशारे से तेल की बोतल मुझे दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगाकर भाई की सर में वाकई दर्द हो। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर में उनके साथ बैठ के बोतल उठाई और बेहतर कर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगा कर मालिश करने लगा। मैंने अपनी नजरें चका कर रखी थीं और मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा। हवा कत्ता, लेकिन मैं भी जवान लड़का था, कितने देर अपने आप को बर्दाश्त करता। जैसे जैसे तेल लगा रहा था भाभी की अजीब की आवाजें निकल रही थीं, जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। भाई ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी नजर भी भाभी के चेहरे पर की। भाभी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई थी, इसलिए भाई ने आवाजें निकालना बंद कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया। मेरा दिल अजब से तरफ रहा और मेरा कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया था। अजीब से तरफ रहा था क्योंकि भाई का आवाज हूर हसन कमाल का था और सारे रात में यही सोचता रहा कि टैंक वो मेरी सोच गलत हो। अगले दिन भाभी ने, तुमने तो मेरा ससुर का दर्द खत्म कर दिया है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। भाई की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा, भाई आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ कामकाज में हाथ बढ़ाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कामकाज में हाथ बनाओ। मेरी बात सुनकर भाभी कहने की, मेरी मुमकिन भी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे
ये थकन खुद बखुद उतर जाएगी। मैं भाई की बात का मतलब नहीं समझा। मैं फिर कॉलेज चला गया। 2 पीर को मैं जब कॉलेज से आया, भाभी कैसे धो रही थी, उनका सारा वजूद भीग गया था। ये सब देखकर मेरे अंदर शैतान जागने लगा और मैं सोचने लगा कि अगर भाभी ने मुझे कहा ना कि मेरी मालिश कर दो, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूं। अम्मी रात को जलते सो जाती है। भाई ने जब देखा कि अम्मी सो गई है तो उसने फिर मुझे आवाज दी और मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया था कि भाई बोले कि मेरा मसाज कर दो। मैंने तेल की बोतल